मेरा नाम आमना है और मैं 15 साल की लड़की हूँ। मेरी चाची और मेरी अम्मी की खानदानी दुश्मनी है। दोनों एक दूसरे की इतनी बड़ी दुश्मन है कि एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। मेरी अम्मी ने चाची की बेटी का रिश्ता तोड़वा दिया था। 2 दिन बाद उसका निकाह था। इस बात पर चाची और अम्मी के दरमियान बहुत ज्यादा लड़ाई हुई थी। चाची ने अम्मी को धमकी दी कि वो उनसे बदला जरूर लेंगी। अम्मी चाची की धमकी से डर गई और मुझे घर से बाहर जाने से मना कर दिया। मुझे अम्मी की ये हरकत अच्छी नहीं लगी थी। मुझे अब चाची ठीक और अम्मी गलत लगने लगी थी, क्योंकि उन्होंने चाची की बेटी के साथ जुल्म किया था। मैं बच्ची थी, इन सब बातों को ठीक तरह से नहीं समझ सकती थी। जो नजर आता उसे ही सच मान लेती। स्कूल से घर वापस के रास्ते पर चाची का घर आता था। मैं उनके घर से पास से गुजर रही थी कि मुझे रोने की आवाजें सुनाई दी। मैं आगे बढ़ने लगी तो सोचा चाची के घर चली जाऊं और देखूं वो क्यों रो रही हैं। मैं जब घर में दाखिल हुई और चाची से पूछने लगी कि वो क्यों रो रही है, वो कहने लगी उन्हें डॉक्टर के पास जाना है, मगर साथ जाने वाला कोई नहीं है। अच्छा है चाची, मैं आपको डॉक्टर की दुकान तक छोड़ देती हूँ, मैंने हमदर्दी से कहा और चाची को अपने साथ ले गई। और डर भी रही थी कि अगर अम्मी को मालूम हुआ वो तो मुझे बहुत मारेंगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी चलने लगी। डॉक्टर के जाने का कहकर चाची मुझे एक वीरान जगह पर ले आई। चाची, यहाँ तो कोई डॉक्टर का क्लिनिक नहीं है, मैंने खौफजदा अंदाज में कहा। अचानक एक गाड़ी हमारे पास आकर रुकी। गाड़ी से एक आदमी बाहर निकला। चाची ने मुझे उसकी तरफ फेंक दिया और उस आदमी ने चाची को मेरे बदले बहुत से पैसे दिए। ये देखकर मैं खौफजदा हुई और वहां से भागने की कोशिश करने लगी, मगर उस आदमी ने मुझे बेदर्दी से पकड़ लिया। चाची, ये आप मेरे साथ क्या कर रही हैं? मुझे इस आदमी के हवाले मत करें, मैं उनके सामने हाथ जोड़कर बोली। तुझे तेरी माँ के गुनाहों की सजा दे रही हूँ। उसने मेरी बेटी का घर बर्बाद किया, बदले में मैंने उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब तो हर मर्द का निशाना बनेगी, चाची ने मुस्कुराते हुए कहा। और वो आदमी मुझे गाड़ी में बिठा कर ले गया। मैं बहुत ज्यादा रो रही थी। मुझे मालूम नहीं था वो आदमी मुझे कहाँ ले जाकर फेंकेगा। कुछ देर बाद वो मुझे घर पर ले गया, जहाँ मर्द और औरतें एक साथ बैठकर सरेआम शर्मनाक हरकतें कर रहे थे। उन्हें देखकर मुझे शर्म आ गई और मैंने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। एक मोटे बदन की औरत मेरे पास आई और मेरे बाजू से मुझे खींच कर एक कमरे में ले आई। कमरे में मौजूद एक लड़की से कहने लगी, इसके कपड़े उतारकर इसका सब कुछ देखो और मुझे बताओ किस चीज को ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। ये सुनकर मेरा जिस्म खौफ से काम किया। मैं नहीं नहीं कहते हुए पीछे की तरफ भागी, मगर उस लड़के ने मुझे पकड़कर मेरे कपड़े फाड़कर हवा में उड़ा दिए और फिर मेरा सब कुछ देखने लगी। मैं फूट फूट कर रो पड़ी और दिल में चाची को बददुआएं देने लगी कि जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया है वही उनके साथ हुआ। मेरा जायजा लेने के बाद उस औरत ने मुझे इंजेक्शन लगा दिया और कहने लगी, इस इंजेक्शन से तुम जल्द जवान हो जाओगी। उसकी बात बिल्कुल ठीक साबित हुई। मैं हर दिन उम्र से बड़ी लगने लगी थी। मेरे जिस्म में उबार पैदा हो रहा था। एक माह में ही मैं बहुत खूबसूरत और पुरकशिश लड़की बन गई। मैं अपने कमरे में थी जब कमरे में एक दरमियानी उम्र का मर्द दाखिल हुआ। उसने दरवाजा बंद कर दिया। मैं उसके इरादे समझकर खौफजदा हो गई और वहां से भागने लगी, मगर उस आदमी ने मुझे धक्का देकर बेड पर गिरा दिया और खुद भी मेरे ऊपर आकर गिरा और फिर 4 घंटे तक मुसलसल मेरे साथ हॉकी का मैच खेलता गया और मुझे चूहे की तरह नोचता रहा और इस कदर नोचा उसे सहारे के बिना उठकर बैठना भी दुश्वार हो रहा था। मैं बहुत ज्यादा रो रही थी। मेरी मोटी मालकिन मेरे पास आई और कहने लगी, तो पहली लड़की है जिसने 4 घंटे में 4 लाख रुपए कमा लिए हैं। अब हर दिन सुबह शाम तैयार रहना। अपना फैसला सुनाकर वो वहां से चली गई। मैं चीख चिल्लाकर रोने लगी और नमाज पढ़कर अल्लाह से इंसाफ और बदले की भीख मांगने लगी। मेरी बेहया चाची ने मेरे साथ बहुत ज्यादा की थी। मुझे मासूम के साथ जुल्म किया था। मैंने क्या बिगाड़ा था उसका जो उसने मुझे हवस के मारे कुत्तों के सामने लाकर फेंक दिया। मैं अल्लाह से दुआ मांगते मांगते ही सो गई। सुबह जब सोकर उठी तो मेरे बेड पर एक मजीद हवस का मारा लड़का लेटा हुआ था। मुझे नींद से बेदार देखकर वो मेरे नजदीक आया और यहाँ वहां हाथ लगाने लगा और फिर मेरे साथ वहीं पर हॉकी मैच खेलने लगा। मैं उसे जितना रोकने की कोशिश करती वो उतना जोश में आ जाता। आखिरकार 2 घंटे की लड़ाई के बाद उसने मुझे छोड़ दिया। मैं रोते हुए घर से बाहर की तरफ भागी। अभी अंधेरा ही हर तरफ फैला हुआ था। सूरज निकलने में वक्त था। सब सो रहे थे। मैं फटे हुए कपड़ों में ही बाहर की जाने भागी। उस लड़के ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि मैं भाग रही हूँ। गेट पर सोया चौंकी दर भी जाग गया और मुझे पकड़ लिया। वो मोटी औरत भी वहां आ गई और मुझे सरेआम मारने लगी। मुझे इबरत का निशान बनाने के लिए मेरे कपड़े मुझसे अलग कर दिए। मेरा दिल चाहा मैं अभी अपनी जान दे दूं, मगर मेरी किस्मत में अभी मजीद जलील होना लिखा था। उस औरत ने मुझे कमरे में लाकर बंद कर दिया और कहने लगी, घर से भागने की मैं तुम्हें ऐसे सजा दूंगी कि तुम मरते दम तक याद रखोगी। इतना कहकर वो वहां से चली गई। मुझे अपने अम्मी अब्बू की शिद्दत से याद आ रही थी। मुझे पछतावा हो रहा था कि मैंने अम्मी की बात क्यों नहीं मानी। मुझे चाची से दूर रहना चाहिए था। मैं यही सोच रही थी जब 2 मर्द एक साथ कमरे में दाखिल हुए। उन्हें देखकर मैं अपनी सजा समझ गई थी। वो लड़के सारा दिन मेरे पास ही कमरे में रहे। बारी बारी हॉकी मैच खेलते रहे तो कभी एक साथ खेलते रहे। मेरी हालत इस कदर खराब कर दी कि मैं बेहोश हो गई और एक दिन पूरा बेहोश रही।
میرا وجود اندر سے اس قدر تھک گیا تھا کہ اگر کوئی اب مجھے ہاتھ بھی لگاتا تو میری جان نکل جاتی۔ میں جب ہوش میں واپس آئی تو ایک لڑکی میرے پاس تھی۔ میں اس کے گلے لگ کر خوب روئی اور اس سے استدعا کرنے لگی کہ وہ مجھے یہاں سے نکالے۔ وہ افسوس لہجے میں بولی، اگر یہ ممکن ہوتا تو میں خود کب کا بھاگ جاتی۔ وہ دنیا ہے، یہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، مگر تم پریشان مت ہو، اب ایک ماہ تک کوئی بھی آدمی تمہیں ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اس کی بات سن کر مجھے سکون ملا۔ یہ کمرے میں کون لڑکی چیخ رہی ہے؟ میں نے پوچھا۔ نئی لڑکی آئی ہے، تمہاری جگہ اس کو دے دی گئی ہے، اس لڑکی نے کہا۔ مجھے سن کر دکھ ہوا۔ جب کچھ دیر بعد اس لڑکی کو میرے کمرے میں لایا گیا، اس کی شکل دیکھ کر میں خوشی سے ہنسنے لگی۔ وہ لڑکی میری چاچی کی بیٹی تھی۔ تمہیں بھی تمہاری ماں نے بیچ دیا ہے کیا؟ میں نے طنز سے پوچھا۔ وہ حیران رہ گئی اور بولی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنی ماں کی حرکتوں سے بے خبر تھی۔ میں نے اسے سب سچ بتایا تو وہ رو پڑی اور بولی، تائی نے میرا رشتہ اسی لیے توڑوایا تھا کہ وہ لڑکا لڑکیوں کو بیچتا ہے، مگر امی کو یہ بات سمجھ نہیں آئی اور میری اس سے شادی کروا دی اور اس نے مجھے بیچ دیا۔ میری ماں کے گناہوں کی سزا مجھے مل گئی، اس نے روتے ہوئے کہا۔ میں نے اسے سینے سے لگا کر اسے تسلی دی۔ ہم دونوں کی زندگی خراب کرنے والی ایک ہی عورت تھی۔ میں ایک ماں کے لیے آزاد ہوں۔ اسی آزادی کا فائدہ اٹھا کر میں وہاں سے بھاگنے کا پلان بنانے لگی اور تب تک بناتی رہتی جب تک مجھے آزادی نہیں مل جاتی۔ ناظرین، کہانی اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور اس طرح کی کہانیاں ڈیلی میرے چینل پر سننے کے لیے میرا YouTube چینل لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ایسے ہی کہانیاں آپ کو ڈیلی میرے چینل پر ملتی رہیں۔